दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्यूरेबल है या क्यूरेबल नहीं है। तो आप सब जान लो कि टाइप 2 डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है। एक टाइप 2 डायबिटीज़ उनके अंदर जिसका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट टाइप 2 डायबिटिक है। उनके अंदर क्या होता है कि डायबिटीज़ टाइप 2 क्योर हो सकता है। एक दूसरे टाइप 2 डायबिटीज़ जिसका वेट कम है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स BMI बिलो 18 है, उनका टाइप 2 डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है? तो होता है कि जो टाइप 2 डायबिटिक ओवरवेट है, जो मोटे जो वेट ज़्यादा है, उनके अंदर क्या होता है कि ड्यू टू कई वजहों से, चाहे उनके खानदानी फैट टेंडेंसी हो, चाहे उनके मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो, चाहे जीन डिफेक्ट हो, चाहे उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, चाहे यंग एज में खा के उन्होंने वेट बढ़ा लिया हो, या एक्सरसाइज कम से वेट बढ़, किसी वजह से वेट बढ़ गया। तो जब भी वेट बढ़ता है तो लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है उसे बोलते हैं फैटी लीवर। तो जब भी लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इंसुलिन का असर नहीं हो पाता। क्या होता है, जब बॉडी के सेल में फैट आ जाता है तो फैट क्या होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर जिस पर इंसुलिन बाइंड करता है उसको जो है वो काम नहीं करने देता है। सिमिलरली पेनक्रियाज के अराउंड काफ़ी फैट आ जाता है, और पेनक्रियाज के बीटा सेल जहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वहाँ भी फैट सेल प्लस फैटी एसिड का डिपॉजिट की वजह से इंसुलिन फॉर्मिंग ग्लैंड काम नहीं कर पाती हैं। सिमिलरली मसल के अंदर जहाँ की मसल काम होता है कि ग्लूकोज जो भी खाएं, ग्लूकोज को 80% ग्लूकोज मसल एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब मसल के अंदर फैट ज़्यादा हो जाती है तो मसल के अंदर का इंसुलिन जो रिसेप्टर है जहाँ इंसुलिन बाइंड करके ग्लूकोज को मसल के अंदर पुश करता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से खाया हुआ ब्लड में सर्कुलेट करता है, शुगर बढ़ा रहता है। तो अगर किसी का ओवरवेट है, अगर आप वेट ज़्यादा है और टाइप 2 डायबिटिक हैं, सिंपली वेट कम करके कैसे भी आप टाइप 2 डायबिटीज क्योर कर सकते हैं। और वेट कैसे कम करना है, उसके कई स्ट्रेटजी हैं। अक्सर हम लोग पहले बोला करते थे हम लोग कि आप कम खाओ, एक्सरसाइज करो। तो देखा गया कि जब हम कम खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारा जो नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी में जो बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, कि हार्ट को पंप करने के लिए, फेफड़े चलने के लिए, जो बेसिक जो मिनिमम जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते BMR। तो जब भी हम देखा गया कि जब डाइट हम कम कर देते हैं तो 3-4-6 महीने बाद बॉडी उसी डाइट में, मान लो हमने उठा के आपको 1000 कैलोरी कर दिया तो बॉडी 1000 कैलोरी का BMR कम कर देती है, और उसी 1000 कैलोरी में भी उसका काम चल जाता है। इसलिए आफ्टर 4-5 मंथ अक्सर देखा गया वेट लॉस होना बंद हो जाता है। तो इसलिए जो आजकल जो स्ट्रेटजी आए हुआ है, नया तरीका है, दो बड़ा फैशन में है। पहला है कि कीटो डाइट, जिसमें क्या होता है कि कार्ब कम लेते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं। बट देखा है कि शॉर्ट टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए कीटो डाइट ठीक होता है, बट लॉन्ग टाइम ये सस्टेन नहीं रहता है, क्योंकि कीटो डाइट में हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो लॉन्ग टाइम में हार्ट के लिए हार्मफुल होगा। शॉर्ट टाइम में 2-3 महीने कोई नुकसान नहीं, 2-3 महीने आप किया, वेट कम किया, डायबिटीज छुटकारा, काम खत्म। पर सेकेंड बहुत कॉमन है, उससे बोलते हैं फास्टिंग। हमें याद है मेरी माँ थी, मेरे पिताजी लोग थे, महीने कम से 5 से 6 फास्ट किया करते थे। हर संडे फास्ट रखते थे, कभी बीच में कोई व्रत आगे फास्ट रखा करते थे। सिमिलरली आपने देखा आपके मम्मी पापा ने, आपने भी फास्ट किया होगा। तो फास्ट यानी पूरे 24 घंटे कुछ ना खाना, या 12 घंटे कुछ ना खाना, या कुछ फास्ट ऐसे 72 घंटे कुछ ना खाना। आपने साथ सुना हो एक छठ होता है जो बिहार के लोग मनाते हैं, उसमें पूरे 72 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। तो फास्ट जमाने से हिंदू धर्म में, अन्य धर्म में, हर धर्म में कोई न कोई तरह फास्ट के रिवाज रहा है। फास्ट को आयुर्वेदा में बोलते हैं डिटॉक्स, माने बॉडी से टॉक्सिन निकालना। डिटॉक्स में खूब पानी पीना होता है, और फास्ट कुछ मत खाइए तो बॉडी का टॉक्सिन निकलते हैं। तो ये आजकल बड़ा कंसेप्ट, फास्ट इज वेरी गुड वे टू क्योर डायबिटीज, टू क्योर फैटी लीवर, टू क्योर इंसुलिन रेजिस्टेंस, टू क्योर ब्लड प्रेशर। शर्त वह है कि आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए।
और आप अंडरवेट हैं तो आपके लिए ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है, आपके लिए इलाज उचित नहीं है। और फास्ट क्या अनसेफ है? तो जैसे बोला कि हमारे ज़माने से लोग हर धर्म में फास्ट किया है, तो अनसेफ तो एकदम नहीं है। फिर क्वेश्चन उठता है कि फास्ट क्या प्रैक्टिकल है? आप देखा होगा, बिंग डॉक्टर में देखा कई मेरे मरीज फास्ट कर कई किलो, मेरे एक पेशेंट ने वीडियो डाला मैंने, उसने शायद 130 से वेट घटा के 70 किलो लाया है, 60 किलो वेट कम किया। मुझे मुश्किल 6 महीने 8 महीने में उसका वीडियो बनाया, मुझे याद नहीं कितना है मेरे। और कई वीडियो बनाया कि किसी ने 25 किलो वेट कम किया, किसी 20 किलो कम किया है और डायबिटीज़ क्योर कर लिया। अभी पिछले हफ्ते वीडियो डाला मैंने, उनकी माँ ने 12 किलो वेट कम किया, शायद 5-6 महीने में डायबिटीज़ क्योर कर लिया। उनके बेटे को डायबिटीज़ हुआ, उसको मैंने तरीका बताया कैसे वेट कम करके डायबिटीज़ क्योर किया जाए। तो डायबिटीज़ क्योर होता गारंटी है। कई प्रूफ मैंने अपनी वीडियो डाला हुआ, बाकी आप इंटरनेट देखिए, हज़ारों मिल जाएंगे। इवन यूके में स्टडी हुई थी कि जस्ट बाई लूजिंग 8 kg वेट 80% डायबिटीज़ क्योर हो गया, बाई लूजिंग 12 kg वेट 90% डायबिटीज़ क्योर हो गया। आखिर वेट कम से डायबिटीज़ क्योर क्यों होता है? तो जान ली, फिर बोले डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर फैट सेल प्लस पेंक्रियाज, जहाँ इंसुलिन बनता है पेंक्रियाज के अंदर, प्लस अब्डोमेन के सारे ऑर्गन के अराउंड भी फैट भरा होता है। तो मैं जैसे पहले बता चुका कि जब लीवर फैट होगा तो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन काम क्या होता है कि ब्लड शुगर्स को जब मसल के अंदर पुश करना तो पुश नहीं कर पाएगा। लीवर के अंदर इंसुलिन काम क्या होता है कि लीवर के अंदर इंसुलिन काम, जब लीवर काम क्या होता है, जब हम खाए नहीं होते हैं, रात को हम सोते समय या दिन में आफ्टर नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं वो पूरा खाना 3 घंटे के अंदर मसल में चला जाता है। तो 3 घंटे बाद जब भी नेक्स्ट खाना खाएंगे तब तक उस दौरान जो हमारा जो क्या नाम कि लीवर काम होता है कि ग्लूकोज प्रोवाइड करे। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से सिग्नल जाते हैं, इंटेस्टाइन से सिग्नल जाते हैं पेंक्रियाज को थ्रू नर्व्स एंड थ्रू अदर हार्मोन टू मेक इंसुलिन बनाने के लिए। तो जब भी हम खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन काम होता है कि ऑर्डर करता बॉडी के हर सेल को कि स्टोर फैट। इंसुलिन बढ़ने से बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग आज से करीब 10 साल पहले अधिकांश डायबिटीज जो दवा थी वो इंसुलिन थी या सल्फोनिलूरिया थी, लाइक डानिल, एमरिल, इस तरह दवाएं थी जो शुगर कंट्रोल के साथ साथ खाने में देर कर लो कर देती थी शुगर। तो हम लोग पहले बोला करते थे हम लोग कि डेली 6 खाना खाओ, 3 मेन मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 3 स्नैक, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में, लंच डिनर के बीच और सोते समय, क्योंकि हमें डर रहता कि शुगर लो ना हो जाए। पर आज की डेट में 6 ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो शुगर लो नहीं करती हैं। ग्लिप्टिन्स, मेटफॉर्मिन, वॉग्लिबोज, SGLT2 इनहिबिटर, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड पाइरोग्लिसराइड। तो पाइरोग्लिसराइड वेट बढ़ाती तो नहीं है, इस समय देंगे आपको। ये 5 ग्रुप ड्रग हैं जो शुगर लो नहीं करती हैं, प्लस पाइरोग्लिसराइड 6 जोड़ लीजिए, ये 6 ग्रुप ड्रग शुगर लो नहीं करती हैं। तो अगर ये 6 ग्रुप की दवा खा रहे हैं तो आपको बार बार खाने की जरूरत नहीं है। तो देखा गया है कि चाहे थोड़ा भी मान लो आप स्नैक में आप चाहे 1 मिनट भी खा लोगे तो थोड़ा इंसुलिन बढ़ेगा। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो ये बॉडी सिग्नल होगा कि टू स्टोर फैट, जो भी खा रहे हैं उसको प्रीडोमिनेटली स्टोर करो। तो अगर बार बार खाते रहेंगे तो बॉडी स्टोरेज ज़्यादा होगा और जो स्टोर फैट है बर्न चांस कम होगा। स्टडी ये भी देखा गया कि जब हम मोर देन 12 आवर नहीं खाते हैं तो ब्लड में इंसुलिन मात्रा घट जाती है, क्योंकि हमारे पेनक्रियास नॉर्मल कंडीशन में तभी इंसुलिन बनाता है जबकि उसको ग्लूकोज सप्लाई मिलती है, खाना सप्लाई मिलती है। तो जैसे बॉडी में आफ्टर 12 आवर फास्टिंग 10 से 12 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लो होने लगता है, क्योंकि जब 3-4 घंटे बाद क्या होता है कि जब हम खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ग्लूकोज अपना उस नॉर्मली ग्लूकोज जो लीवर के अंदर होता है वहाँ से रिलीज होता है। 10-12 घंटे बाद जब ग्लूकोज का स्टोर ग्लाइकोजन ग्लूकोज सप्लाई लीवर से कम होने लगता है तो ग्लूकोज थोड़ा ड्रॉप करता है। तो बॉडी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो एड्रेनालिन और दूसरा कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं कि बॉडी के स्टोर फैट को बर्न करते हैं।
तो हमारा स्टोर फैट बर्न होता है। तो बॉडी स्टोर फैट बर्न करने के लिए आपको बेटर 12 आवर ज़्यादा फास्टिंग चाहिए, जिसमें कि आप कुछ ना खाएं, पानी के सिवा, पानी है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये प्रेफर होता है। कभी थोड़ा सलाद ले सकते हैं। तो क्योंकि कुछ भी खाओगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि स्टोर फैट बर्न करने में डिफिकल्टी देगा। सेम दोनों हार्मोन कॉर्टिसोल प्लस एड्रेनालिन ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। तो देखा गया जब आप फास्ट करते हो मोर देन 12 आवर, यानी मोस्ट कॉमनली लोग 16 आवर फास्ट करते हैं, यानी कि वो लोग, अधिकांश लोग 16 आवर फास्ट करते हैं और 8 घंटे खाते हैं। ऐसे में जब प्रोलॉन्ग फास्ट होता है ऐसा मोर देन 12 आवर का, तो ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल हार्मोन आपका फैट बर्न करता है, प्लस ये आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। तो दोनों फर्क है। जब खाना कम खाते हो तो आपका खाना कम खाते, बार बार खाते हो, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, जिसके फर्दर वेट लॉस डिफिकल्ट होता है। जबकि आप जब फास्टिंग मोर देन 12 आवर करते हो तो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, प्लस स्टोर फैट जल्दी बर्न होता है, प्लस क्या होता है, जो प्रोलॉन्ग फास्ट में इवन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि जब नेक्स्ट खाना खाते हो तो आपको मसल प्रोटीन का बिल्डअप बढ़ाता है। तो देखा गया कि जब इंटरमिटेंट फास्ट बोलते हैं इसमें देखा कि मसल लॉस नहीं होता है। और जान लीजिए, जब भी हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलता है तो सबसे पहले बॉडी स्टोर फैट बर्न करती है। जब तक हम मोर देन 7 डे फास्ट नहीं होता है तब तक मसल प्रोटीन बर्न नहीं होता है। आपने शायद सुना होगा, आप जो अधिकांश लोग, जो अन्ना हजारे जी ने 14 डेज फास्ट रखा था रामलीला मैदान में, स्वस्थ हैं। कई नेताओं ने सुना होगा कि 3 दिन 4 दिन फास्ट बहुत कॉमन है, कि लोग पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, नमक पीते हैं, तो ये फास्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फास्ट से आपका स्टोर फैट बर्न होगा, स्किन के अंदर फैट बर्न होगा, लीवर के अंदर फैट बर्न होगा, मसल के अंदर फैट बर्न होगा, पेनक्रियाज के अंदर फैट बर्न होगा। तो फैट बर्न होगा तो बॉडी के टिश्यू से फैट कम होने से इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा। तो लीवर के अंदर मान लो फैट कम हो गया तो इंसुलिन अच्छा काम करेगा। इंसुलिन काम लीवर क्या होता है, मेन काम होता है कि इंसुलिन से एक्सेस ग्लूकोज को प्रोडक्शन को रोकता है। हमारा लीवर काम होता है कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करे, ब्लड में सर्कुलेशन भेजे जब हम खाली पेट रहते हैं, सो दैट कि हमारे हार्ट को, लंग को, ब्रेन को, मसल्स को ग्लूकोज मिल सके एनर्जी के लिए। बट अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। 24 आवर लीवर से ग्लूकोज रिलीज होता रहेगा और शुगर बढ़ता रहेगा। तो बड़ा खास बात होता है कि जैसे हम खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है और लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन शट डाउन हो जाता है, और जो भी ग्लूकोज ब्लड में आता है इंटेस्टाइन से, आंतों से, वो सारी मसल में यूज हो जाता है। एक्सेस ग्लूकोज लीवर शक करके उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, या उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूचर में ग्लूकोज में रिलीज करने के लिए कर देता है। तो फास्टिंग वेट कम करने का बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो कि आसान भी है, सेफ भी है, हजारों साल से हर कल्चर किया गया है, और फ्री है। टाइम ही नहीं लगता है, कोई टाइम नहीं है, कोई आपको कुछ खरीदने जाना नहीं, कुछ खाली पेट रह लिया, आसान, चीप एंड बेस्ट, किसी डॉक्टर सलाह भी नहीं मांगना है। पर हाँ, जो लोग डायबिटीज दवा खा रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसुलिन ना ले। जो सल्फोनिल यूरिया नाम की ड्रग्स होती है हमारी, डायनिल, एमरिल, ग्लाइजिड, डायमैक्रॉन, इस तरह कई दवा होती हैं। अपने डॉक्टर पूछ लें आप पे कि क्या ये दवा फास्टिंग करने के लिए सेफ है कि नहीं है, उसको बंद करना पड़ेगा आपको। या कोई इंसुलिन ले रहे हैं, मान लो इंसुलिन 4 टाइम ले रहे हैं, तो उनको अपनी इंसुलिन मात्रा घटानी पड़ेगी। एक तो जो इंसुलिन मात्रा घटानी पड़ेगी, शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, हर आदमी कर सकता है। बट जो टैबलेट पे है और डॉक्टर सलाह मांग के अपनी दवा चेंज कर लें कि शुगर लो खतरा ना हो। और फास्टिंग कैसे करनी है, सबसे आसान फास्ट होता है, उसे बोलते हैं 16-8। इसमें क्या होता है कि आप 3 में से
कोई एक मील स्किप कर लें। सबसे बेस्ट कॉमनली लोग स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट। अक्सर हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम भूखे नहीं होते हैं। अब ब्रेकफास्ट मिस करना, छोड़ना सबसे आसान काम है। सुबह उठिए, आप 2 से 3 गिलास आप पानी लीजिए। दिन में जब भी भूख लगे पानी ले सकते हैं, उससे थोड़ा हल्का सा नमक नींबू डाल सकते हैं। कोशिश करें और कुछ मत खाएं। और बहुत भूख लग रही है तो आप सलाद खा सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। चाहे तो आप वेजिटेबल सूप कम फैट के बना के ले सकते हैं। प्लस लंच डिनर उसे कोशिश करें कि थोड़ी सी कैलोरी कम लें। मतलब कि आप जैसे कि नॉर्मली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फॉर हर किलो वेट पर अगर आप डेली 45 मिनट वॉक करते हैं आप, तो अप्रॉक्सीमेटली, और वेट ज़्यादा तो करीब 25 कैलोरी पर किलो पर डे जरूरत पड़ती है। तो आप थोड़ा कैलोरी कम लें। मैं कि अधिकांश लोगों को करीब 1500 कैलोरी के से लेके 1600 कैलोरी लीजिए, और उसको केवल 2 बार लीजिए, लंच में और डिनर में। बीच कुछ नहीं खाना आपको। जो हमारा पहले कंसेप्ट था कि 6 खाना ना, अब केवल 2 खाना या 3 खाना। अगर आपका वेट नॉर्मल है, वेट नहीं कम करना है, उसको 3 में खाइए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। याद करिए, आपको जो अभी भी जो गांव में आपके दादा परदादा पहले थे, जो गांव में रहते थे, जो गांव में रहे और जानते होंगे, गांव में लोग केवल 2 खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे, शाम 7 बजे, बस दैट्स ऑल। बीच में कुछ नहीं। जैसे जैसे फूड अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, लोग बार बार खाने लगे। जब बार बार खाने लगे तो हर खाने से थोड़ा इंसुलिन बढ़ा और फैट कन्वर्ट हुआ, और उनको मोटापा आता गया। जब मोटापा आया, फिर उसे डायबिटीज आया, फिर ब्लड प्रेशर आया, हार्ट प्रॉब्लम आया, फैटी लिवर आया, हाई कोलेस्ट्रॉल आया। तो सारी प्लस सेम हाई फैट इन डिफरेंट ऑर्गन उस अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहला है 16-8 फास्टिंग। मतलब कि आपने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। पानी चाहे जितना पी सकते हैं आप। बड़ा आसान है ये। पिछले 20 दिन मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा मॉडिफाई करके मैं उसमें चाय पी लेता हूँ, और चूँकि इतना मोटा भी नहीं हूँ, और 2 बादाम लेता हूँ, बाकी सीधे लंच कर रहा हूँ। मेरी बीवी बड़ी नाराज़ होती है, आपने खाना छोड़ दिया, खाना नहीं खा रहे हैं तो कमज़ोर हो जाएंगे। मैं बोला कि भाई रोटी छोड़ा मैंने और ले रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपने लंच भी छोड़ दिया। इसे बोलते 23 आवर फास्ट। आप केवल एक खाना खाओगे, या तो लंच या डिनर, कोई एक खाना बस। अधिकांश लोग लंच भी मिस कर देते हैं, केवल डिनर करते हैं। तो ये भी आसान है। आज कोई फिक्स नहीं, जरूरी नहीं कि आपने आज 16 आवर फास्ट रखा, कल आप तीनों खाना खाओ, परसों आपने 23 आवर फास्ट कर दिया, उसके फिर अगले दिन फिर 68 कर लिया। कोई नियम नहीं है। आप अपने हिसाब से सहूलियत। आपको परसों बड़ा बिजी हो, आप तीनों टाइम खाना खाओ। आप पार्टी जाना, कल किसी का पार्टी है सुबह टाइम में, बुलाया किसी नाश्ते पे, जाओ नाश्ता करो, क्या दिक्कत है। कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको अपने हिसाब से आप ऑल्टर कर सकते हो। तो कुछ लोग 36 घंटे फास्ट करते हैं। मैंने उन्हें रात खाना खा लिया, उसके सीधे अगले दिन पूरा जीरो, उसके अगले दिन सुबह नाश्ता करते हैं। तो कुछ भी इंटरमीडिएट मतलब कि आपको फास्ट रखना है मोर देन 12 आवर का, अपने हिसाब से। अल्टीमेट हमारा पर्पज वेट कम हो, कैसे भी करो, रिजल्ट दो, कोई नियम कानून नहीं है। सिंपल एक ही फॉर्मूला जाननी, जब भी आप खाते हैं। अच्छा और सुनिए, खाने में बड़ा ध्यान रखिए। जो रिफाइंड फूड हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, चीनी हो गया, बिस्किट्स है, मैदा चीज़ें हैं जिसमें फाइबर कम है, ज़्यादा पके हुए हैं, वो खाने के बाद शुगर जल्दी ब्लड में बढ़ता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन के रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। और जितना इंसुलिन ज़्यादा बनेगा उतना फैट डिपॉजिट ज़्यादा होगा। फिर समझो, इंसुलिन हाई बॉडी को बोलता है डिपॉजिट फैट, इंसुलिन कम बॉडी बोलता है बर्न फैट। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज जहाँ इंसुलिन कमी होती है उनका फैट बर्न होता है। जहाँ इंसुलिन कम होता है बॉडी फैट को बर्न करती है और ग्लूकोज को फैट बर्न कर लेती है। तो आपको ऐसा फूड खाना है जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जल्दी इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, लो ग्लाइसेमिक फूड। इसमें जो फाइबर ज़्यादा होते हैं, जो कि
पूरी मल्टीग्रेन आटा होते हैं, आटा भी चोकर पूरा अनाज होते हैं, ब्राउन राइस होता है, जितने भी हरी सब्जियां हैं, सलाद से हैं, सब इससे शुगर बहुत कम बढ़ता है। ऐसे फूड लीजिए, दाल से हैं, बीन्स हैं, ये सब लो ग्लाइसेमिक फूड है। अधिकांश फल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 लो ग्लाइसेमिक फूड बोलते हैं। अधिकांश फल एक्सेप्ट आपका क्या नाम कि डेट, खजूर, इसके बाद हमारा थोड़ा सा केला के 55-60 आता है। तो अधिकांश फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आपको लेना है। दूध का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो आपको डाइट थोड़ा कम लेना है, लो ग्लाइसेमिक फूड लेना है, खूब सलाद लेना है, दही, फल, दो फल डेली लेने हैं, 2 गिलास दूध डेली लेना है, प्लस डाइट नट्स। देखा गया कि अखरोट, सबसे बेस्ट होता है कि अखरोट, बादाम, 5 अखरोट डेली लो। 5 अखरोट क्या होता है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपको फैटी लिवर कम करता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड कम करता है, प्लस हार्ट खतरा घटाता है, मेमोरी बढ़ाता है, डिमेंशिया घटाता है, आर्थराइटिस को घटाता है, ब्लड के अंदर कई क्लॉटिंग टेंडेंसी को घटाता है। तो बड़ा फायदे की चीज़ है। तो 5 अखरोट डेली जरूर खाओ, 15 बादाम जरूर खाओ। दुर्भाग्य हमारे इंडिया में कि गर्म है नहीं खाना है, गलत बात, सालों भर खाओ। प्रोटीन का अच्छा सोर्स खाओ। हम इंडिया में प्रोटीन बहुत कम खाते हैं हम लोग। जो लोग अंडे खाते 4-5 अंडे रोज़ खाओ, चिकन फिश भी खाओ, उसका फैट नॉन ये, इसके बाद दाल लें, न्यूट्रीला, सोयाबीन लें, प्रोटीन अच्छा मात्रा में लें। तो प्लस डेली कम से कम कोशिश करें 45 मिनट से 60 मिनट एक्सरसाइज करें। तो आप फास्ट, थोड़ा डाइट कम, लो ग्लाइसेमिक फूड, एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट कम होगा। अगर से डाइट कम करके सब करोगे तो ऑन एवरेज पर डे आपको घटेगा 100 ग्राम। एक महीने में आपको हो गया 3 किलो। तो ऐसा नहीं बहुत जल्दी घटेगा। ये सब करने के बाद 1 महीने में आपको 3 से 5 किलो वेट घटेगा बस। बट ये देखा गया कि जब फास्ट के साथ थोड़ा डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज करते हो तो ये या वेट कुछ दिन रुकते, स्टक नहीं करता। अक्सर क्या होता है जब आप डाइट कम लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कुछ महीनों बाद आपको फर्दर वेट लॉस घट जाता है, क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। बट विथ फास्ट करते हो तो देखा कि बॉडी का वेट गिरना रुकता नहीं है, गिरता जाता है। लोग 50-60 किलो कम किए हैं। तो फास्ट अपने हिसाब से आप 16 आवर फास्ट कर सकते हो, 24 आवर फास्ट कर सकते हो, 36 आवर फास्ट कर सकते हो, अपने डॉक्टर सलाह लेकर के उनसे दवा चेंज करते हुए। बस सबसे 16 घंटे फास्ट बड़ा आसान है। ब्रेकफास्ट स्किप करो, पानी लेते रहो, सलाद लेते रहो, डाइट क्या नाम कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी लेते रहो, तो कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखा जहाँ 5 किलो वेट कम करते हो आपकी गोली घट जाती है। 8 किलो वेट घटा लोगे तो आपकी दवा चांसेस 80% दवा छूट जाएगी। और 10 किलो वेट कम कर लोगे तो इंसुलिन छूट जाएगी। और 12-13 किलो कम कर लोगे, कोई भी मरीज 12-13 किलो, तो चांसेस मोर देन 90% को डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि कैसे आप डायबिटीज क्योर कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंटरनेट पे जाइए, आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट MITTENT इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल पढ़िए। बहुत वीडियो मिल जाएगा आपको, पढ़िए, समझिए, करिए। आप डायबिटीज क्योर कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, वेट ज़्यादा पक्का क्योर कर सकते हैं। बहुतों को मैंने वीडियो डाला क्योर करते हुए, बट मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। डायबिटीज इज ए रिवर्सिबल डिसीज, इट कैन बी रिवर्स्ड। बट हाँ, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।